Assalamualaikum everyone. My name is Numan Shah and you are watching Numan Vlogs. So I am going to make the review of Honda City 2020 and that is our own car. Before this I made a review of Kia Sportage. That was not a good review but that was a just review. So this is the Honda City. So let's start from here. It has the halogen headlamps and the side turn mirrors, and it didn't come with the fog lights. They are available in the City Aspire 1.5. And the here the thing which everyone I think shouldn't know this about, this grill was changed in I think 2018, but this comes with this new model. Basically the shape is started from 2009, but the grill is this, and this was I think changed in 2018 or 19 maybe. So here it is the H logo, Honda logo, and this is applied for. So I think before 19 or 20 18 days we applied it. And let's talk about the tire. It comes with the steel. Not they are not alloy rims. The alloy rims come in the TS 1.5, and the size of the tire is 15 inches. And here we have the mud flaps, and this is the complete side of the Honda City. And the mirrors are not detachable. We have to do with the hands. So ये एक बहुत बुरी बात है जो होंडा ने नहीं इसे अभी तक किया। 2009 से ये चला रहे हैं और ये अभी तक इनकी नहीं आया। और ये सिग्नल जो इधर है पहले मेरे ख्याल, हाँ जी ये इधर होता था, 2014 में यहाँ पर था। और ये कार के कलर के हैंडल्स हैं, बाकी मुझे लगता है वो भी दूसरी एस्पायर में ही होते हैं जो उनका कलर क्रोम वाले। So let's show you the back side of the car. And here we have the tail lights in white color, and the whole light is in red color. And yeah, Honda City badging here, Honda logo H, and this trail grill, and Ivy Tech logo badging. Let's talk about the trunk capacity. So it's fine, अच्छी है, ट्रंक कैपेसिटी अच्छी है। बाकी कारों की मेरे ख्याल से इतनी ही होती है तकरीबन सबकी, GLI और इस तरह की जितने भी है ना। और यहाँ पर स्टेपनिंग और बाकी ये जो टूल्स हैं दिए गए हैं कि कभी अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो कर लें खुद से ही अपने से। So let's explore the interior. I basically didn't know the name of this color, but I think it's, you can say, like sand beach, like not exactly sand beach, but I know that it is a different color, but I think that this is a light color of light version of sand beach color. And from here we can control the mirror, the outside mirror, and the left, right, and the window closing, and 4 windows are powered, and this is auto, and then these 3 are not auto. कोशिश करता हूँ स्टार्ट हो जाए, सारी तो स्टार्ट नहीं करनी, ऐसे ही चलाना। ये स्टार्ट हो गई यार, ये FM तो बंद कर दो। स्टार्ट हो गई, ये देखें, ये
यहाँ पर हमें ये सीट बेल्ट का दे रहे हैं, ये बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ये फ्यूल गेज, here we have the fuel gauge, speedometer and here RPM। तो ये जो है ना, बाकी ये मुझे लगता है इनमें से एक तो फॉग लाइट का, हाँ जी इनमें से एक फॉग लाइट का, बाकी दो पता नहीं, और ये आपको खुद ही लगवाने पड़ते हैं। यहाँ पर होंडा आपको इतने नहीं देता, पैसे बहुत ले लेता है। मुझे अभी भी याद है कि 2014 में हमने होंडा सिटी ली थी सिल्वर कलर में, वो ऑटोमेटिक नहीं थी, वो मैनुअल थी, और वो 16 ऊपर कितने की, 26 कितने की थी। तो ये अब देखें 6 सालों में ये तो बढ़ के 26 और ऊपर, ये मुझे याद नहीं है, मैं अपने से झूठ बोलूं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, के मतलब डबल ही हो गई, आप समझ ले तो 10 लाख 10.5 लाख इतनी ऊपर बढ़ गई है। और ये देखें स्टेयरिंग पे, ये वैसे का वैसे स्टेयरिंग है जैसे इसका था 2014 में, और पहले का इससे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने देखी तो थी पुराना मॉडल एक, पर उसके में अंदर बैठा पता नहीं था, पर इतना मैं नहीं पता उसके बारे में। तो ये यही आ रहा है, और ये की जो है ये इसका हमें ऐसे ही आ जाती है। और ये पावर एसी का एक यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है, 2 यहाँ पर और एक वहाँ पर, टोटल ये 4 बनते हैं। इसका मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। बाकी यहाँ पर हमें पोर्टल स्पेस दी गई है, और ये लाइट बटन इसका यहाँ पर, ये वैसे इसका कलर येलो आ रहा है, पर इधर वीडियो में ग्रीन है। और बाकी ये हमें कोई यहाँ पर वो दूसरी LCD टाइप नहीं दी हुई, ये खुद ही लगवानी है तो लगवा लें, नहीं तो बाकी होंडा ने तो बस इतनी सी दे गए हमें, बस अपनी जान। और यहाँ पे AC और हीटर का है, ये AC पे यहाँ पर हीटर हो जाएगा, और AC 1 2 3 4 जितना आपने करना है। और बाकी यहाँ पर सीधा जो फेस को आता है, ये लेग और फेस दोनों का है, ये अकेला लेग का है, और बाकी यहाँ पर हमें स्पेस दी गई है, ये 2 कप होल्डर, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये इसकी होंडा की अपनी है। और जी ये मैं बताना भूल गया, ये इसके साथ ये क्लैरियन का छोटा सा रिमोट भी आता है इसे कंट्रोल करने के लिए, और ये हैंड ब्रेक यहाँ पर, और यहाँ पर ये कुछ स्पेस, और 2 स्पीकर इधर, एक उधर एक यहाँ पर, और 2 पीछे होंडा सिटी में आते हैं। और बाकी ये देखें आप, गाड़ी अच्छी, वैसे बैठा बंदा हो ना इस तरह ड्राइविंग के लिए अच्छी है। बाकी इसके ये जो बाकी सारा कुछ ही 2014 से ही मैं तो अब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तब ली थी तो अब तक मुझे वही याद है, और ये भी फिर ऊपर से अल्लाह ताला ने दे दी। तो ये देखें अब बिल्कुल वही है ना, कोई ये इस तरह बदला है 6 सालों में, कुछ भी नहीं। बस ये अब जैसे ये कलर है, पता नहीं ये तब था कि नहीं, ऐसे बढ़ा के और बस पैसे ही लेने होते हैं 50,000। अब ये जो था ऑटोमेटिक, इसका पता नहीं 1 लाख 2 लाख, मुझे पक्का पता नहीं है, वो बस इतना ही ऊपर 50,000 कर दिया, सॉरी 50 लाख बोल दिया, इतना कहाँ से आ गई, 50,000 कर दिया, लाख ऊपर कर दिया। अब जैसे मैनुअल है तो वो इससे सस्ती होगी, तो ये महंगी है, तो इस तरह ही बस इन्होंने ना अपने ड्रामे करने होते हैं। और यहाँ पर ड्राइवर के लिए मिरर नहीं दिया गया, क्योंकि वो ड्राइविंग ही करे तो ज़्यादा अच्छी है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी दिया गया, और यहाँ पर एक वैनिटी मिरर है बस, और कुछ भी नहीं है। और ये हैंडल, एक बात और भी बतानी, यहाँ पर ड्राइवर का नहीं दिया गया हुआ, और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि लगवाना हो तो लगवा सकते हैं, पर पता नहीं लगता भी है कि नहीं। और यहाँ पर पीछे और इस तरफ भी दिया गया है। और बाकी जो इधर बैठने के वाले से है ना, स्टीयरिंग इसका बिल्कुल पावर है, और
बाकी हाँ जी, एक और बात बतानी थी कि ये 2014 में होंडा सिटी का ये जो मीटर के कलर्स थे ना वो ऑरेंज थे, और ये अब इन्होंने 18 के 19 में ना बदल के ये ब्लू कर दिए थे। ब्लू तो नहीं, डार्क ब्लू से एक किस्म का है ये। और बाकी अब पीछे चलते हैं और पीछे से दिखाते हैं। और पीछे वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग स्पेस है, ये देख सकते हैं आप। बाकी जो जिनके बड़े कद हैं वो भी आराम से बैठ सकते हैं। और ये देखें जी, अभी तक ऊपर ही हैं इसके। और ये मेरा ख्याल नहीं, ये तो बाकी एक और चीज़ है, इसको रहने दें। बाकी ये लाइट ऑन ऑफ है, ये आप कभी रास्ते में जा रहे हो रात को ऑन कर लें, बाकी आपने नहीं चलानी तो ऑफ है। बाकी यहाँ पर ये स्टैंडर्ड शुरू से आती है। अब ये देखें, मैंने दरवाज़ा खोला है, चल गई, बंद किया है, वो भी बंद हो गई। और यहाँ पर भी एक कप होल्डर तो नहीं है, इधर कप अगर इस साइज का हो तो पूरा आ जाएगा, पर ये बोतल होल्डर ही है जो छोटी होती है ना, वो वाली उसका। और बाकी यहाँ पर भी एक सीट बेल्ट ये है, एक ये दरमियान वाले बच्चे का ही मेरे ख्याल से तो है, और एक ये इधर है। और बाकी ये आर्म रेस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर भी 2 कप होल्डर दिए गए हैं। वैसे इस तरह बैठता कौन है, इधर तो भर भर के पाकिस्तान में बंदे बैठते हैं ना, 6 और इतने बस। और बाकी एसी की बात कर लेते हैं, वो उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो यार इसका एसी अच्छा है, ये देखें आप 4 पे की है, हवा लग रही है। हाँ, वैसे एसी अब चला है मैं तो इसका एसी की थ्रो एसी वेरी गुड। बाकी इसके की के साथ ये इमोबिलाइज़र की है, ये अगर की के साथ नहीं होगी तो ये नहीं चल सकती। बस इसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि इसमें एक ऐसी चीज़ होती है कि इसके अंदर ये जो है, ये इधर लिखा भी होगा मेरे ख्याल से कि ये की के साथ होगी तो ये चलेगी और सारा कुछ होगा। ये नहीं होगी ना, हम इसे उतार कर रख देंगे तो नहीं चलेगी। बाकी ये जो छोटी सी इधर चीज़ है ना, ये पता नहीं क्या है, वैसे डरने वाली नहीं है वैसे। और ये थोड़ी बाहर की हवा अंदर लेनी और अंदर की अंदर ही रखनी है, ये थे। और वहाँ पर भी एक बोतल होल्डर है, कब तो नहीं पूरा आ सकता। So this was the review of Honda City, and this is applied for. So hope you guys like the video, the review. If you like the video, share the video and subscribe to my channel for more amazing updates. I will be sharing on this channel reviews, vlogging, journey, my traveling, everything. So I will be also announcing the giveaways like Apple company and other. So stay tuned and like the video and support the channel. Thank you so much. और यार ये देखने में बड़ा पसीना आ गया, मेहनत से बनाई है। आप लोग भी अब कुछ हाथ ही मारना है ऊपर, मार दीजिएगा, शुक्रिया। So this is the engine, and the engine is 1.3 horsepower, 13 cc. Honda IV Tech technology is used in Honda City, and this is very important thing before going to journey or before going anywhere in city. You have to check this. ये इसमें पानी होता है और वो पानी आपने चेक करना होता है, नहीं तो अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी हीट अप हो सकती है और आग तो नहीं, धुआं ही निकलेगा आगे से। और बाकी ये जो है, ये यहाँ पर भी आपने ना पानी डालना होता है,
पानी अगर आप सर्फ में मिक्स करके डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्क्रीन जो है साफ़ हो जाएगी। बेसिकली ये जो पानी ऊपर हम अपनी स्क्रीन साफ़ करने के लिए कार के लगाते हैं ना, वो यहीं से डालते हैं तो वहाँ से वो निकलता है। सर्फ वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी वैसे हो तो वो तो फिर आम पानी होता है कुदरती। और ये बैटरी का भी मेरे ख्याल से शोरूम वाले चेक करते हैं या आप खुद भी कर लिए करें, बड़ी अच्छी बात होती है की कार है। मैं तो आपको एडवाइस दे रहा हूँ। और ये उसका होता है चेक करने का मोबाइल का मेरे ख्याल से। एंड दिस इज़ द ट्रंक ओपनर।